नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र यादव जीत सर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज के दिन का सबसे चर्चा का विषय रहा पैन को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख का एक्सटेंशन डेट, जो कि सरकार जो है वो आपके पैन को आपके आधार से लिंक कराने के लिए जो आखिरी तारीख रखी थी वो 31 मार्च रखी थी। यानी 31 मार्च 2023 को जो है वो इसकी आखिरी तारीख थी, जो कि आज सरकार ने 3 बजे जो है वो एक नोटिफिकेशन जारी करके ये सूचना दी कि जो कि 31 मार्च 2023 की तारीख थी उसको 30 जून 2023 तक जो है वो बढ़ा दी गई है, एक्सटेंड कर दी गई है। अब चूंकि इसमें 1000 रुपीज़ का एक चार्जेस लग रहा है जिससे लोग काफ़ी परेशान हैं, ठीक है। और ये एक्चुअल में जो चार्जेस लग रहा है वो कोई चार्जेस नहीं है, ये लेट फीस है, यानी लेट फाइन की तरफ से सरकार जो है उसको बता रही है। अब ये सही है कि गलत है ये अलग चर्चा का विषय है, लेकिन फिलहाल जो है वो सरकार के द्वारा ये जारी किया गया है नोटिस की ये एक लेट फाइन है, क्योंकि 2017 के जुलाई महीने में सरकार ने एक नोटिस जारी किया था जिस समय ही सरकार ने पैन को आधार के साथ लिंक कराने के लिए लोगों को एक नोटिस दिया था, लेकिन उस समय काफ़ी लोगों ने नहीं कराया। तब सरकार ने जो है वो 2022 में यानी इसको 31 मार्च 2022 तक जो है वो फिर से लास्ट तारीख रखी गई थी, यानी कई बार जो है वो लास्ट तारीखें चेंज की गई है। तो 31 मार्च 2022 तक की आखिरी तारीख थी जिसमें पैन को आधार से लिंक कराना जरूरी था। उसके बाद सरकार ने 1 अप्रैल 2022 से लेकर 30 जून 2022 तक की जो है वो तारीख लगाई। उस समय जो है वो 500 रुपये का फाइन लग रहा था, जो कि 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक की थी। बाद में 1000 रुपया किया गया, जो कि 1 जुलाई से लेके 31 मार्च 2023 तक की तारीख थी, जो कि अभी तक का था, ठीक है। 1 जुलाई से लेके 31 मार्च 2023 तक का। और आज 3 बजे जो है वो CBT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के द्वारा ये सूचना दी गई सरकार के द्वारा, जिसमें ये बताया गया कि ये तारीख बढ़ा के 30 जून 2023 तक की गई है, ठीक है। और ये सरकार जो है वो एक लेट फाइन यानी लेट फीस की तरह ले रही है, ठीक है। अब इसमें कुछ बातें हैं कि सरकार क्यों ऐसा चाहती है कि पैन को आधार के साथ लिंक किया जाए। इसमें सरकार का खुद का तर्क ये है कि पैन और आधार जो है वो KYC का एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसलिए दोनों एक दूसरे से लिंक होना चाहिए। दूसरा नंबर है कि कई बार ऐसे भी हो चुके हैं कि एक व्यक्ति के पास 2 पैन कार्ड है, यानी डबल पैन होल्डर है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 2 पैन कार्ड बनवा चुके हैं, और ये घटना बहुत बार आए दिन न्यूज़ चैनल में भी दिखाई गई थी। इस चीज़ को रोकने के लिए सरकार पैन को आधार से लिंक करना चाहती है। इसके अलावा जो है वो आप अच्छे से जानते हैं कि आपके पैन जो है वो आपके फिंगरप्रिंट से अटैच होता है, लेकिन आपके आधार जो है वो आपके फिंगरप्रिंट से अटैच होता है, लेकिन आपका पैन जो है वो फिंगरप्रिंट से अटैच नहीं होता है। इसलिए सरकार ने पैन और आधार को लिंक करके उसको भी फिंगर से अटैच करना चाहती है। इसके अलावा कई सारे तर्क है सरकार के अपने, ठीक है। फिलहाल तो बात यह है कि आप सभी लोगों को पैन को आधार से लिंक कराना जरूरी है, ठीक है। 1000 रुपये की जो बात है वो मेरे हिसाब से सही नहीं है ना, क्योंकि एक फैमिली मेम्बर में अगर आप मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट हो जाती है ना, जो जिसका एक दिन की महीने की 1 दिन की कमाई जो है 1000 रुपया नहीं है, और उसकी फैमिली में अगर मान लीजिए 7-8 लोग हैं, है ना, तो 8-10 हज़ार रुपये उसका जो है वो चार्जेस चला जाएगा सिर्फ जो है वो सिर्फ लिंक करवाने के लिए। और ये तो नॉर्मल एक प्रोसीड्यूर है, एक सिस्टम है, ठीक है। तो इसमें सरकार को इतना ज़्यादा अमाउंट चार्ज नहीं करना चाहिए था। फिलहाल ये अलग चर्चा का विषय है। फिलहाल तो आपको ये बात ध्यान रखना होगा कि आपको अपने पैन को आधार से लिंक करवा लेना चाहिए, ठीक है। अगर आप पैन को आधार से लिंक नहीं करवाते हैं तो कुछ प्रॉब्लम आपको फेस करने पड़ेंगे, जो बड़े प्रॉब्लम हो सकते हैं। सबसे पहले तो सरकार का मानना है कि सरकार के अनुसार जो है वो आपका पैन आप समझिए डीएक्टिवेट हो जाएगा, एक वो पैन रहेगा ही नहीं। तो पहला नंबर पैन आपका डीएक्टिवेट हो जाएगा, और पैन ही नहीं रहेगा तो आप ITR फाइल नहीं कर सकते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं, ना ही आपको ITR पे कोई रिफंड मिलेगा और ना ही कोई TDS रिफंड मिलेगा, तो ये भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा जो रिफंड पे इंटरेस्ट मिलता था वो भी आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो हायर अमाउंट का ट्रांजैक्शन करते थे जिसमें पैन जरूरी होता था वो भी अब जो है वो आपका डीएक्टिवेट हो जाएगा, यानी आप हायर ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे, तो ये भी प्रॉब्लम हो गया। अगर आप किसी बैंक में नया खाता खुलवाना चाहते हैं तो फिर आप नए खाते भी नहीं खुलवा पाएंगे, क्योंकि विदाउट पैन आप अच्छे से जानते हैं कि कोई भी बैंक विदाउट पैन जो है बैंक अकाउंट ओपन करता ही नहीं है। इसके अलावा जो है वो TDS अगर आपके ऊपर चार्ज हो रहा है तो हायर रेट ऑफ TDS चार्ज होगा, ये आपके लिए असुविधा का विषय है। और इसके अलावा आपको बता दें कि SEBI सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने भी अपने नोटिफिकेशन जारी किया है कि आपको पैन और आधार को लिंक करवाना जरूरी है। अगर आप पैन और आधार लिंक नहीं करवाते हैं तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड के अनुसार जो है वो आप ऑनलाइन जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं, जो भी शेयर ट्रेडिंग करते हैं, शेयर मार्केट में जो खरीद बिक्री करते हैं, वो भी जो है आप नहीं कर पाएंगे, और इसमें भी आपको असुविधाएं होंगी। इस तरह आप देख पा रहे हैं कि करीबन 7-8 नुकसान आपको हो सकते हैं आधार और पैन को अगर आप लिंक नहीं करवाते हैं तो। यानी मेरे हिसाब से आपको लिंक करवा लेना चाहिए, अदरवाइज आपको ये नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। इसके अलावा सबसे जरूरी बात है, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सभी लोगों को कराना पड़ेगा क्या। जैसे
हम ये बता दें कि कुछ सेलेक्टेड लोगों को किन किन लोगों को या किन किन व्यक्तियों को, इंडिविजुअल को जो है वो पैन से आधार को लिंक करवाने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग पिछले साल ही पैन बनवाए हैं, अगर पिछले साल यानी कुछ ही दिन पहले अगर आप पैन बनवाए हैं तो ऑटोमेटिकली आपका पैन जो है वो आपके आधार से लिंक होके ही आया है, तो तब आपको लिंक करवाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप साइट पर जाकर चेक कर सकते हैं कि आपका आधार आपके पैन के साथ लिंक है या नहीं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप NRI हैं यानी नॉन रेजिडेंट है तो फिर आपको पैन को आधार से लिंक करवाने की ज़रूरत नहीं है। आप इंडिया के सिटीजनशिप नहीं रखते हैं तो आप पैन को आधार से लिंक कराने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे ज़रूरी आपकी एज, आपकी उम्र, इनकम टैक्स एक्ट में आप जानते हैं कि 80 साल से ऊपर की लोगों को हम लोग सुपर सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में रखते हैं। तो अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं और आपकी उम्र 80 साल से ज़्यादा है तो भी आपको अपने पैन को आधार से लिंक करवाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से। और इसके अलावा अगर आप कोई कंपनी है, कोई HUF है, कोई फर्म है, तो आपको अपने पैन को आधार से लिंक करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि कोई भी फर्म हो, कंपनी हो या HUF या प्राइवेट लिमिटेड कंपनियाँ हो, इनका कोई आधार नहीं होता है। जब आधार ही नहीं होता है तो पैन से लिंक करवाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। ई पैन कार्ड सभी कंपनियों के होते हैं लेकिन आधार नहीं होते हैं, तो इन लोगों को पैन से आधार को लिंक करवाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो है वो हम समझ पा रहे होंगे कि आपको जितनी ज़रूरी सूचनाएं थी वो हम दे पाए होंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।